आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन किया जा रहा है। यह भी निश्चित रूप से कृषि उत्पाद के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। आज आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन और किसान उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश और दूसरा हमारा मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं के करार के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश, ये तीनों ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं कि कृषि के क्षेत्र में मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। जब इस बात की घोषणा हुई थी तो कई जानकार लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए थे, तो उसमें कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि देश तो 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन किसानों को आज़ादी अब इस अध्यादेश के माध्यम से मिलने जा रही है। इतना बड़ा महत्व इस ऑर्डिनेंस का है। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार की ये कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रतिबंध लगे थे, उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जा रहा है। मंडियां रहेंगी, राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा, लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो, उस घर में जाकर भी कोई कंपनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सेक्टर के समूह, कोई भी जाकर उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहाँ से माल खरीदेगा। मंडी की परिधि के बाहर पूरा ट्रेड एरिया होगा जहाँ पर ट्रेड हो सकती है, और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स किसी सरकार का नहीं होगा, कानूनी बंधन किसी भी प्रकार का नहीं होगा। इससे निश्चित रूप से किसानों को एक तो अपने उत्पादन को कहाँ बेचना, किसे बेचना, किस दाम पर बेचना, इसकी स्वतंत्रता और आज़ादी मिलेगी, और दूसरी तरफ आमतौर पर मंडी में जितने लाइसेंसी व्यापारी होते हैं, एक मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 लाइसेंसी होते हैं। जब ये खुलाव आ जाएगा तो इसमें कीमतों की प्रतिस्पर्धा में 30 की जगह 300 लोग आएंगे, और जितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी वह निश्चित रूप से किसान के लिए फायदेमंद होगी। इस में यह भी प्रावधान किया गया है कि बहुत सारी कानूनी अड़चनें न हों, किसी प्रकार का इंस्पेक्टर राज ना आए, क्योंकि मंडी से बाहर निकलेंगे प्रतिबंधों से, फिर कोई दूसरा इंस्पेक्टर आ गया, तो इससे भी बचाव रखा गया। इसलिए किसी के पास अगर पैन कार्ड है तो वह भी व्यक्ति खरीद कर सकता है, एफपीओ खरीद कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर के पैक्स वगैरह भी खरीद कर सकती हैं, लेकिन पैन कार्ड अगर होगा तो निश्चित रूप से वो लोग खरीद कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति ई प्लेटफॉर्म बना सकता है। ये ई प्लेटफॉर्म जो है, बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन उसके नियम केंद्र सरकार बनाएगी और उसका हिसाब किताब भी केंद्र सरकार रखेगी। और अगर कोई इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और गड़बड़ करेगा तो उसको सुनवाई करना और उसको दंडित करना, उसको ट्रेड से बाहर करना, ये निर्णय निश्चित रूप से केंद्र सरकार करेगी। कृषि उत्पादों के इस प्रकार के व्यवसाय पर कोई भी शुल्क देय नहीं होगा। यदि ट्रेडर और किसान के बीच में कोई विवाद की स्थिति बनती है, सामान्य तौर पर हम लोगों ने ये प्रावधान किया है कि किसान को
हाल के हाल पेमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर किसी स्थान पर प्रक्रिया में कोई देर लगने वाली है, जैसे मान लो उसने चेक दिया और आज शुक्रवार का दिन है तो शनिवार और रविवार बैंक बंद रहेगी, तो उसका पेमेंट सोमवार को ही मिलेगा, तो ऐसी परिस्थिति हमने कहा है कि तत्काल अथवा 3 दिन, और 3 दिन में उसको भुगतान करना ही होगा। लेकिन जिस समय उत्पाद की डिलीवरी होगी तो खरीदार व्यक्ति को उसको रसीद देना पड़ेगी कि आपका इस ग्रेड का इतना माल मैंने प्राप्त किया, इसका इतना रुपया बनता है, यह आपको परसों दिया जाएगा। ये रसीद उसको हाल के हाल देना होगी। यदि कोई विवाद की स्थिति बाय द वे बनेगी तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने इसको न्यायालय से बाहर रखा है। पहली जो शिकायत है वो एसडीएम के पास जाएगी। एसडीएम सुलह कराने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करेगा। अगर सुलह नहीं होगी तो एसडीएम सुनवाई करेगा, 30 दिन के भीतर उसे निर्णय करना पड़ेगा। और अगर एसडीएम के निर्णय से संतोष नहीं है तो कलेक्टर के पास अपील हो सकेगी और कलेक्टर उसमें सुनवाई करेगा और निर्णय देगा। इस प्रकार से किसान को निश्चित रूप से इस मामले में पूरी सुरक्षा देने का काम हम लोगों ने किया है। इससे किसानों को कृषि उत्पाद के विक्रय में स्वतंत्रता मिलेगी, लाइसेंस राज्य से किसान मुक्त हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार के लिए सुविधाजनक ढांचा मिलेगा, विपणन में जो लागत आती है, किसान को ट्रांसपोर्टेशन इधर से उधर करना पड़ता है, उसकी लागत कम होगी तो उसकी आय में वृद्धि होगी। किसान अपना उत्पाद मंडी में ले जाने की बाध्यता से मुक्त हो सकेगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी, कृषि के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और एक देश एक मार्केट जैसा प्रकाश जी ने कहा, यह सुनिश्चित करने में यह अध्यादेश निश्चित रूप से अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन करेगा। विभिन्न राज्यों के विभिन्न नियम कानूनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय कृषि उत्पादों का व्यापार में जो बहुत बाधाएं हैं, वे सब बाधाएं इस अध्यादेश के बाद खत्म हो जाएंगी और यह किसान के लिए एक तौर से बड़ा काम हो जाएगा। इससे किसान की सामर्थ्य बढ़ेगी, उसका उचित मूल्य उसको प्राप्त हो सकेगा। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी पहले इसकी आवश्यकता जो किसानी के क्षेत्र को जानते हैं वो महसूस करते रहें। सरकारों के सामने भी ये विषय रहा है। पिछले बार मॉडल एक्ट के माध्यम से भी रिफॉर्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हो पाया और इसलिए ये अध्यादेश लाने का इस समय उपयुक्त समय इसलिए लगा कि कोविड-19 के दौरान जो कठिनाइयाँ आईं, किसानों को भी आईं। अगर यह अध्यादेश अस्तित्व में होता तो किसान की घर से ही खरीद हो सकती थी। सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा बहुत जो पालन टूटा खरीद केंद्रों पर, हम उससे बच सकते थे। तो इस समय जो फसल बची है वो फसल अच्छे दामों पर मिले बिचे, इसके लिए ऑर्डिनेंस लाना जरूरी था और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पाया है। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण। माननीय प्रकाश जी ने आप सबके सामने संक्षिप्त में विषय रखा ही है, लेकिन प्रमुख रूप से हम सब इस बात को जानते हैं कि जो छोटा किसान है उस पर तकनीक का भी अभाव है, जानकारी का भी अभाव है और पूंजी का भी अभाव है। उसकी भूमि इस बात की इजाज़त देती है कि वो अच्छी गुणवत्ता और समृद्ध मानकों के अनुरूप अपने खेत में उत्पादन करे, लेकिन साधनों के अभाव में और उसका उत्पादन उचित मूल्य पर बिचेगा नहीं बिचेगा, इस शंका के कारण कई बार वो ऐसा नहीं कर पाता।
इससे क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति में और जल को बचाने की दृष्टि से भी एक विषय पूरे देश में चर्चा में है, फसलों का डाइवर्सिफिकेशन। वो डाइवर्सिफिकेशन भी इसलिए नहीं हो पाता कि किसान को लगता है कि मैं गेहूं के रकबे से फल पर जाऊं और मैं अगर फलों का अच्छा उत्पादन करूं, फिर मेरा फल को मार्केट कहाँ मिलेगा, और मार्केट अगर के लिए वो आश्वस्त नहीं है तो वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। और इसलिए इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कोई भी किसान से कोई भी प्रोसीजर कांटेक्ट करेगा और वो इस बात के लिए किसानों को तैयार करेगा कि आप आसपास के 100 किसानों को तैयार करो और ये 100 किसान मिलके आलू ही पैदा करें, या ये 100 किसान मिलकर फल ही फल पैदा करें, या ये 100 किसान मिलकर इस गुणवत्ता का फलाना जिन्स पैदा करें। मैं इसको पूरा का पूरा उत्पादन होने के बाद खरीदूंगा। अगर किसान को खरीद की गारंटी मिल जाए तो किसान उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ा सकता है, उत्पादन के मानक के अनुसार उत्पादन कर सकता है, क्योंकि उसको मूल्य की गारंटी है कि उसको अच्छा मूल्य मिलेगा। ये अभी तक नहीं हो पा रहा था और इसके कारण आज इस बात की आवश्यकता है कि किसान का रकबा कम हो, किसान की लागत कम लगे, किसान का पानी कम लगे और किसान फर्टिलाइजर का उपयोग कम से कम करे या ऑर्गेनिक की तरफ जाए। यह समय की आवश्यकता है और कम रकबे में और कम लागत में ऐसी फसल पैदा करे जिससे कि उसको उत्पादन का अधिक मूल्य मिले, जिससे कि वो अपनी समृद्धता को बढ़ा सके। यह तभी होगा जब आने वाले कल में उसको अच्छा मूल्य मिलने की गारंटी होगी। यह ऑर्डिनेंस जो है इस बात की इजाज़त किसान को देता है और इस बात की इजाज़त व्यापारी को, कंपनी को, प्रोसेसर कंपनी को और एफपीओ इत्यादि सभी संगठनों को ये देता है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने जो प्रावधान किए हैं उन प्रावधानों में किसान की संरक्षा पूरी करने की कोशिश की है। इसमें जो अनुबंध होगा वो अनुबंध के जो मॉडल हैं वो हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भिन्न भिन्न भाषाओं में, जितनी भाषाएं देश में हैं 20-22, उन भाषाओं में बना के राज्यों को उपलब्ध कराएगी। और उसके प्रकार कई होंगे, जिन्सवार होंगे। कोई पोल्ट्री के लिए कर रहा है तो अलग एग्रीमेंट होगा, कोई गोट्री के लिए कर रहा है तो अलग एग्रीमेंट होगा, डेयरी उत्पाद के लिए कर रहा है तो अलग एग्रीमेंट होगा, फलों के लिए कर रहा है तो अलग एग्रीमेंट होगा। तो ये एग्रीमेंट बनाकर हम उनको उपलब्ध कराएंगे और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत पैदा किए गए कृषि उत्पादों के खरीद बिक्री पर राज्य का कोई अधिनियम लागू नहीं होगा। इस पर भी कोई मंडी टैक्स, ये वो इंस्पेक्टर इधर से उधर कोई उसको छेड़ाछाड़ी नहीं करेगा। किसानों को गारंटी युक्त मूल्य मिलेगा जिसका निर्धारण एग्रीमेंट की शर्तों में किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए एक किसान ने तय किया कि मैं केले का उत्पादक हूँ और मैं आपको 10 रुपये किलो में केला दूंगा। अब दोनों लोगों का एग्रीमेंट हो गया, 10 रुपया मिनिमम प्राइस तय हो गया। तो 10 रुपया देने के लिए वो कंपनी वाला किसान को बाध्य रहेगा, कैसी भी परिस्थिति और कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति रहे। लेकिन ये मिनिमम कीमत होगी, लेकिन फसल जब आएगी तो हो सकता है उसका भाव ज़्यादा हो, और अगर ज़्यादा भाव होगा तो उस ज़्यादा भाव में भी किसान का हिस्सा होगा। अगर प्रतिकूलता होगी तो मिनिमम मूल्य की गारंटी होगी, और अधिक मूल्य बढ़ेगा तो उसका मैकेनिज्म हम तय करके देंगे और उस बढ़े हुए मूल्य का भी
एक भाग किसान को मिलेगा, जिससे कि निश्चित रूप से उसको अपने उत्पादन का पूरा मूल्य मिल सकेगा। इसमें एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार से किसान की भूमि प्रभावित नहीं होगी। इस एग्रीमेंट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है कि वो उसकी भूमि पर लीज कर लिया या उस भूमि को लोन लेके गिरवी रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस एग्रीमेंट में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर किसान और इंडस्ट्री या किसान और अन्य संस्था, जिन दोनों के बीच में अनुबंध है, अगर उनमें कोई विवाद की स्थिति बनती भी है तो विवाद के लिए एसडीएम और आपका कलेक्टर दोनों कोर्ट रहेंगे, जिनमें वो अपने वाद को ले जा सकते हैं और वहाँ से निर्णय होगा। लेकिन किसान के विरुद्ध कोई भी निर्णय उसकी भूमि के विरुद्ध नहीं होगा। मतलब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कलेक्टर ने निर्णय दे दिया कि भाई कि इस किसान को इतना पैसा ऐसे देना पड़ेगा, इसको घाटा हो गया, आपके एग्रीमेंट का उल्लंघन है, तो आप कहीं से भी दीजिए, नहीं दीजिए तो आप की ज़मीन है, इसको बेच के दे दीजिए या ज़मीन के बदले दे दीजिए, तो उसकी भूमि के विरुद्ध कोई भी अधिकारी निर्णय नहीं सुना सकेगा। और किसान से इंडस्ट्री वाला सिर्फ उतना ही वसूल कर सकेगा जितना उसने आदान किसान को दिया है। अगर उसने कोई एग्रीमेंट करते समय एडवांस दिया है तो वो उसे मिल सकेगा, अगर उसने कोई बीज दिया है तो उसे मिल सकेगा, कोई पेस्टिसाइड दिया है तो उसकी जो कीमत है उतना ही ले सकेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकेगा। और किसान का इस दृष्टि से इसमें लाभ ही लाभ है और किसान को पूरा संरक्षण देने का प्रयास इस ऑर्डिनेंस में दिया गया है। इससे खेती के क्षेत्र में निश्चित रूप से फसलों के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि किसान बुआई से पहले ही विपणन का समझौता कर चुका होगा, बिचौलियों का सफाया होगा, किसानों को उत्पाद का सही मूल्य मिलेगा, विपणन की लागत कम होगी, पारदर्शी तरीके से खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक और बड़े विक्रेताओं, निर्यातकों से किसान सीधा इससे जुड़ पाएगा, सप्लाई चेन मजबूत होगी, निजी निवेश आकर्षित होगा, हमारे यहाँ जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए वो इस दिशा में प्रवृत्त हो सकेगा और कृषक उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों की तरफ आकर्षित होंगे, जिससे निश्चित रूप से उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि क्षेत्र में जमीन की गुणवत्ता युक्त कृषि आदान, वेयर हाउसिंग, कटाई पश्चात मैनेजमेंट, प्रसंस्करण, इन सब चीज़ों में निवेश बढ़ेगा। और जो मैंने पहले बताया कि कृषि क्षेत्र के लिए जो बड़ा पैकेज अभी सरकार ने दिया है, वो सारा पैकेज इस पूरे कृषि क्षेत्र को आगे लाने में निश्चित रूप से बहुत ही कारगर और सार्थक सिद्ध होगा। मैं समझता हूँ कि ये तीनों ऑर्डिनेंस किसानी के क्षेत्र में, कृषि उत्पाद के क्षेत्र में और किसान को आज़ाद करने की दृष्टि से आने वाले कल में मील का पत्थर साबित होंगे। ऐसा मेरा आप सब लोगों के बीच में अपना वक्तव्य है।